I am going to presenting thought of learning. Listen please. Learning is the process of modification in behavior through reading, writing, speaking, listening, practices and training. अर्थात सीखना, पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने, अभ्यास और प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। सीखना कौन सी प्रक्रिया है? पढ़ने की। आप नहीं पढ़ेंगे सीखेंगे? बोलिए नहीं ना। आप नहीं सुनेंगे सीखेंगे? नहीं ना। आप नहीं बोलेंगे, नहीं सुनेंगे तो सीखेंगे? नहीं। और अभ्यास यानी निरंतर लगे रहना, जब तक कि वो कार्य पूरा ना हो जाए। अगर हम उस कार्य में लगे हुए हैं यानी निरंतर कंटिन्यूअस डूइंग वर्क यानी लगातार हम लगे हुए हैं, तो ये क्या है? प्रैक्टिस यानी बार बार उस कार्य को हम कर रहे हैं। और ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। तो हम तभी सीखते हैं जब ये 5-6 शब्दों के साथ हम चलते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि लर्निंग इज द आउटकम। हमने कहा था ना कि सीखना प्रतिफल है। तो किस चीज का प्रतिफल है? तो हम लोग सिर्फ सुनते हैं। क्या करते हैं आप लोग? सुनते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग चलते नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे चलते हैं, तो जो बच्चे इसके अनुसार चलते हैं वो मॉर्निंग असेंबली में बोलते हैं, क्योंकि बोलेंगे जो सीखेंगे, जो सीखेंगे वो बोलेंगे, जो सुनेंगे वो सीखेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे वो बढ़िया प्रेजेंटेशन देंगे ना। तो सब कुछ क्या है? सब कुछ हमारे पढ़ने, लिखने, सुनने, बोलने, अभ्यास और प्रशिक्षण पे डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग सिर्फ सुने ही नहीं, इसके अकॉर्डिंग चले। क्या करें? इसके अकॉर्डिंग चले। अगर हम चलेंगे तो फिर हम पीछे रहेंगे नहीं ना। अब आप देख लीजिए कि जो बच्चे समय से विद्यालय आ रहे हैं वही ना मॉर्निंग असेंबली में बोल रहे हैं। जो लेट आ रहे हैं वो तो ना सुन रहे हैं और ना अभ्यास कर रहे हैं, तो उनके बस की बात है बोलना। और कहावत है बेटा, हम नहीं कहते हैं, गांव घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप BA MA कर लिए, खूब पढ़े हैं, लेकिन समाज में 4 लाइन नहीं बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? पढ़ा लिखा सब क्या हो गया? क्या हो गया? बेकार हो गया। इसका मतलब क्या है कि डिग्री के साथ हमारे अंदर ये स्किल डेवलप होना चाहिए ना। कौन स्किल? रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, ये स्किल हमारे अंदर होना चाहिए ना। तो ये कैसे होगा? हम अनुशासन में रहेंगे, समय से विद्यालय रहेंगे और विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, सफलता भी मिल रही है। लेकिन जो बच्चे लेट विद्यालय आ रहे हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि समय से आइए, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो महाकवि हुए, उन्होंने क्या कहा था कि तबे एकला चलो रे बंगला में, यानी जब कोई साथ ना दे तो अकेले चल पड़ो। यानी कोई विद्यालय नहीं आए, हम विद्यालय जाएंगे। गांधी जी जब आंदोलन कर रहे थे तो साबरमती आश्रम से डांडी के लिए चले थे अंग्रेजों के खिलाफ नमक कानून को भंग करने के लिए। वो अकेला निकले थे। कैसे निकले थे? अकेला। लेकिन कुछ दूर गए तो 2 लोग जुड़े, 4 लोग जुड़े, 10 लोग जुड़े, एक कारवां चल पड़ी ना। और फिर ये नमक कानून को भंग किए। और पता भी आपको कि देश हमारा आजाद हुआ। तो कहने का मतलब कि जब कोई साथ ना दे तो अकेले ही चल पड़ना है, लेकिन चलना है। जैसे मॉर्निंग असेंबली, कुछ बच्चे हम ना बोलेंगे, हम तैयार करके ना आए, कोई तैयार नहीं हो, लेकिन आप कहिए कि हम तैयार हैं। देखो, हमको एक इवेंट याद है, जब हम हाई स्कूल में टीचर थे